जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। जब सामने हो छत्रपति संभाजी महाराज तो खुद औरंगजेब को भी डर लगता है। आज की ये वीर गाथा एक ऐसे महान योद्धा की है जिसने स्वराज्य और अपने देश के लिए अकेले ही मुगलों से युद्ध किया और उनको अकेले ही रणभूमि में धूल चटा दी। उन्होंने अपने जीवन काल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और शायद वो इतिहास में इकलौते ऐसे योद्धा होंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। जब संभाजी महाराज केवल 2 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया। उनकी मां के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी मां जीजाबाई ने किया। उनके पिता छत्रपति शिवाजी हर वक्त स्वराज की स्थापना के लिए युद्ध करते रहते थे, जिससे कि मासूम लोगों पर मुगल राजाओं द्वारा किया गया अत्याचार रोका जा सके। संभाजी को बचपन से ही एक सीख दी गई थी कि युद्ध हमेशा शक्ति से ही नहीं बल्कि युक्ति से भी जीता जाता है। महज 9 साल की छोटी सी उम्र में उनके पिता की तरफ औरंगजेब ने दोस्ती का झूठा हाथ बढ़ाया और उन्हें और उनके पिता को 1000 मील दूर आगरा बुलाकर पहले तो उनका अपमान किया, फिर उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। पर वो कहते हैं ना कि जिनके इरादे पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं उन्हें कैद करने वाली कोई दीवार आज तक नहीं बनी। अपनी सूझबूझ और बुद्धि से संभाजी ने खुद को और अपने पिता को औरंगजेब और उसके 10 लाख से भी ज्यादा सैनिकों के पहरे से आसानी से बाहर निकाल लिया और वो सही सलामत रायगढ़ किला पहुंच गए। जब संभाजी 10 साल के हुए तो उन्हें अम्बेर के राजा जयसिंह के पास रणकौशल और राजनीति सीखने के लिए भेज दिया गया। जब वो 13 साल की हुए तब तक उन्हें 13 भाषाएं आती थीं। 14 साल की छोटी उम्र में उन्होंने 3 महान शास्त्रों की रचनाएं कर डाली। जिस उम्र में लोग शास्त्र पढ़ भी नहीं पाते उस उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज ने नायिका भेद, 7 शतक, नखशिखा जैसे महान शास्त्रों की रचना कर डाली। 7 शतक में संभाजी ने श्री गणेश जी की एक अद्भुत तरह से वर्णन किया जो कि शायद ही आज तक किसी और ने किया होगा। जब वो 19 साल के हुए तो अपने पिता का साथ देते हुए उनके पीछे से पूरे रायगढ़ की दौड़ भाग उन्होंने अपने सर ले ली। और जब संभाजी 23 साल के थे तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी का तेज बुखार के चलते निधन हो गया। अक्सर कहते हैं कि एक महान राजा के जाने के बाद उसका राज्य भी कमजोर हो जाता है, लेकिन संभाजी ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अपने राज्य को और मजबूत कैसे बनाएं और पूरे देश में फिर से स्वराज्य कैसे स्थापित करें। मराठा साम्राज्य मुगल, सिंध, मैसूर और पुर्तगाल के बीच में स्थित था। संभाजी को ये बात पता थी कि उनके पास अभी धन की कमी है और इसीलिए उन्होंने औरंगजेब के औरंगाबाद किले पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। और ये बात जानकर औरंगजेब हैरान हो गया कि महज 23 साल के लड़के ने औरंगाबाद किले पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी को हराने की कई कोशिशें की, लेकिन एक भी कोशिश सफल नहीं हो सकी। संभाजी ने एक बार नहीं बल्कि बार लगातार मुगल सल्तनत को हराया। संभाजी के 20,000 महारथियों के हाथों से औरंगजेब की 8 लाख की विशाल सेना तबाह हो गई थी। लेकिन औरंगजेब ने गोवा के पुर्तगालियों का सहारा लेने की सोची और संभाजी ने उनको भी धूल चटा दी। औरंगजेब अब संभाजी से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने ये कसम खा ली कि जब तक वो संभाजी को मार नहीं देता तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। और इन्हीं सब के चलते औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत से हटता चला गया और इसी का फायदा उठाकर संभाजी महाराज ने राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर एक बार फिर से भारतीय साम्राज्य को उभारने लगे, जिन पर ना जाने कब से मुगल जैसे घटिया चोरों ने कब्जा कर रखा था। और यही संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जीत थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की जंग छेड़ी तब छत्रपति संभाजी महाराज ने उस स्वराज की जंग को जिंदा रखा। सिर्फ 9 सालों के अंदर ही संभाजी ने 120 लड़ाइयां लड़ी और उन सब में एक भी नहीं हारी। अब औरंगजेब जैसा घटिया कायर ये तो समझ गया था कि संभाजी जैसे शेर को युद्ध में पराजित कर पाना उसकी औकात से बाहर था, क्योंकि संभाजी राजे से औरंगजेब पिछले 9 सालों से मात खाते चला जा रहा था और संभाजी को मारने के लिए उसने अपनी घटिया चाल चली। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, और यही हमें यहाँ देखने को मिला। दरअसल उस समय संभाजी ने अपनी पत्नी के भाई गनोजी शिर्के को वतनदारी देने से मना कर दिया, क्योंकि ये स्वराज्य के विरुद्ध था और संभाजी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जो कि स्वराज्य के विरुद्ध हो। और जब एक दिन संभाजी महाराज अपने सहयोगी कमल कलश के साथ संगमेश्वर में किसी गुप्त मार्ग से जा रहे थे
तभी गनोजी शिर्के ने इस बात की खबर औरंगजेब के एक सेनापति को दे दी और वो सेनापति मामूली से 2000 सैनिक लेकर संभाजी के पास उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच गया। जिसकी परछाई को 8 लाख सैनिक तक नहीं छू पाए, उसे सिर्फ 2000 सैनिकों द्वारा पकड़ा गया, क्योंकि उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। औरंगजेब इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने संभाजी से बदला लेने की सोची। उसने हुक्म दिया कि संभाजी और कवि कलश को उल्टा ऊंट से बांध दिया जाए और उन्हें कोड़ों से मारा जाए, उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाए और उन्हें पत्थर से मरवाया जाए। और फिर इन सारे जुल्म को करने के बाद उस घटिया औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 प्रस्ताव रखे। पहला कि मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो। दूसरा कि आज तक जो भी सोना और जमीन तुमने लड़ाई में जीती है वो मुझे दे दो। और तीसरा ये कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 काम कर लो, मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। लेकिन शेर चाहे पिंजरे में हो या जंगल में, शेर शेर ही होता है। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था और संभाजी ने साफ साफ ये मना कर दिया कि मैं तुम्हें मराठा साम्राज्य नहीं दूंगा और ना ही अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। तुम भले ही मुझे 1000 बार मारो, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा और कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। संभाजी महाराज और कवि कलश को 40 दिन तक जेल में लोहे की जंजीरों में कैद करके रखा गया और उन दोनों ने ही खाना और पानी का त्याग कर दिया। उसके बाद संभाजी और कवि कलश पर बड़े ही बेदर्दी से एक एक करके अमानवीय अत्याचार किया गया। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस हैवानियत को मत देखिएगा। संभाजी महाराज और कवि कलश के दोनों हाथ और पैरों के नाखूनों को बड़ी ही बेदर्दी से निकाल दिया गया। उनकी शरीर से उनकी खाल को निकाल लिया गया। औरंगजेब रोज शाम को आकर संभाजी से पूछता था कि क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन संभाजी उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देते। उसके बाद औरंगजेब के हुक्म पर संभाजी और कवि कलश की जबानें कटवा दी गई और वो घटिया औरंगजेब वहीं नहीं रुका। उसने गरम गरम लोहे की सलाखों को लेकर कवि कलश और संभाजी की आंखों के अंदर डलवा दिया और उस पर लाल मिर्च लगवा दी। उनको असहनीय दर्द दिया, लेकिन अंत में औरंगजेब ने संभाजी की वीरता के सामने हार मान ली और कहा कि मेरे 4 बेटे हैं संभाजी, अगर उनमें से कोई एक भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेता। और औरंगजेब ने फिर गुस्से में आकर यह हुक्म दे दिया कि काट डालो संभाजी और कवि कलश का हर एक अंग और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर नदी के पास फेंक दो। मुगल सल्तनत में औरंगजेब जैसा घटिया और अमानवीय हैवान कोई नहीं था। और इन सब के बाद सारे मराठा एक हो गए। उन्होंने संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर के टुकड़ों को नदी से उठाया और उन्हें सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। और उसके बाद दोबारा युद्ध छिड़ गया और इसी के साथ खत्म हो गया उस घटिया औरंगजेब का सुल्तान बनने का सपना। और कुछ ही साल के अंदर डेक्कन की भूमि में ही वो मारा गया। वो वहीं खत्म हो गया और पूरे देश को कभी नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे, मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां संभाजी महाराज का जन्म हुआ। पर दुख है मुझे क्योंकि आज मेरा देश ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज हमारी हिस्ट्री की बुक्स में संभाजी के जैसे महान राजा का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता और एक घटिया मुगल सल्तनत का झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। अरे मुगल तो इतने ज्यादा कायर थे कि वो अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करते थे, वो भी सिर्फ इस डर से कि उनकी बेटियों का बेटा उनकी राजगद्दी का दुश्मन ना बन जाए। जिस शाहजहां और अकबर को अच्छा कहा जाता है, उन्होंने अपनी सारी बेटियों को हरीम में डलवा दिया था और उनके साथ ना जाने कितनी बार जबरदस्ती की थी। और आज हमें ऐसे गिरे हुए घटिया लोगों के नाम के आगे महान लगाकर दिखाया और पढ़ाया जाता है। हम जल्द ही आपके सामने इन मुगलों का सारा काला इतिहास लाने वाले हैं और जिस तरह का मानवीय अत्याचार औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ किया, उसे हमारे देश का कोई भी सच्चा देशभक्त नागरिक माफ नहीं कर सकता। और जो लोग ये सोचते हैं कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया और गिरी हुई सोच है। क्योंकि अगर ऐसा है तो बॉर्डर पर सिपाहियों का सर काटने वाले भी जायज हैं और लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी जायज हैं। तो ऐसी घटिया और विशाली सोच को बढ़ावा ना दिया जाए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। अगर आपको संभाजी के बारे में जानकर गर्व हुआ तो इस वीडियो को हर किसी के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी संभाजी के बलिदान के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।